करते हैं। आज मैंने टीचर्स में कर दिया। क्या किया तुमने? मैम चेयर टूटी हुई थी ना, और पहले ना मैम एक मैम आके बैठी ना, और मैंने मैम को नहीं ना बताया कि चेयर टूटी हुई है। जब बाय वाले सर आके बैठे तो मैंने सर को बता दिया चेयर टूटी हुई है, और मैम मुझे बोलती जब मैं बैठी तब नहीं बताया, जब अपने सब्जेक्ट के टीचर आए तब बता दिया। ये बहुत ही खराब था बेटा, क्यों नहीं बताया था तुमने? ये किससे सीख कर आई हो? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया ना, और फिर मैम बैठ ही गई, फिर मैंने बोला मैम क्या बोलूं। मैडम गिर जाती तो? बेटा तुम जैसे मैम इतनी बच्चे भी तो टूटी हुई नहीं थी चेयर। बम में दर्द कर सकते हैं हमारे। गुड इवनिंग एपी का अनुराधा। अरे तुम्हारी बहन कहाँ है? मैम बाहर तुम बिल्कुल करनी वाला खेबड़ी हूँ। हो, तुम्हारी हरकतें इसीलिए बोलती हो तुमको ऐसे। इसलिए बोलती हूँ तुमको ऐसे। उसको मेरा हेलो बोलना। ओके मैम। ओके मैम। बोल दे वो पक्का खेबड़ी। चुप कर नीलम, बंदरिया। चलो आज क्या पढ़ना हम लोगों ने बच्चों? हाँ बस यहाँ पे चुप हो जाना सारे। क्या पढ़ना है तान्या, क्या पढ़ना है? मैम बायोटेक्नोलॉजी हाँ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पार्ट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बीटी कॉटन। इंसुलिन। बीटी कॉटन एंड इंसुलिन पढ़ा था, राइट? और हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आज क्या पढ़ के आना था आपको 11th का? C4 साइकिल। C3 साइकिल। मैम पढ़ा C3 आप लोगों ने? साइकिल। यो मैम। आई थिंक C4 साइकिल था बेटा। होगी है मैम। C4 है हाँ C4 था। अच्छा पढ़ा आप लोगों ने? हम C3 है। C3 करा, चलो। सो ट्राई कि आज नाइट होने से पहले, मतलब 12 बजे से पहले पढ़ लेना। चलो, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है? आरएनए आई, इसकी टेक्निक को पढ़ेंगे। इसी के साथ एक एग्जांपल आता है हमारे पास, फ्लेवर टोमेटो का। ये हमारे टोमेटो होते हैं जो जल्दी से गलते नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन थेरेपी, राइट? तो इन 3 चीजों को हम पढ़ेंगे। गोल्डन राइट्स अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचा तो हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ओके, सो हमारा जो आज का मेन टारगेट है वो ये वाले टॉपिक। क्लियर? तो सबसे पहले कल का अगर रिवाइज करके आए हो सो चैट बॉक्स खोलो और फटाफट इसको आंसर करो। लेट्स रिवाइज। कल क्या पढ़ा था हमने? स्टार्ट। यू हैव 2 मिनट्स। स्टार्ट। क्लॉक स्टार्ट कर देते हैं। देखो नंबर लिखा है ना उसके आगे, वैसे ही करना है। स्टार्ट कर दिया मैंने। 1 2 3 4 एक साथ आंसर लिखना, ठीक है? अलग अलग मत लिखना, मेरे को पागल मत बनाना, एक साथ लिखना। गुड इवनिंग अर्चना, पारुल, पायल। गुड इवनिंग तान्या, विशाल, रिया, अंकिता, अर्चना। सीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, एक साथ करना आंसर। 9 टॉपिक्स है। यो मैम। ओके ओके, 1 मिनट आर डन, 1 मिनट इज लेफ्ट। जल्दी जल्दी, आता है तुम्हें? ये कल ही तो पढ़ा था। हेलो, हेलो वैशाली, हेलो पायल। हेलो आरुषि। अरे कहाँ है आंसर? मैम टाइपिंग नहीं होती साथ साथ मुझे। अच्छा अच्छा, पलक चली गई, इंटरनेट इश्यूज। विशाल में आई फ्लू हो गया। ये मैम। विशाल से तमन्ना है कि मनीषा? मैम तमन्ना। तमन्ना तुम्हें आई फ्लू हो गया? यो मैम। बेटा ये लेकिन अलग तरीके था। मैम मुझे तो आई फ्लू हो गया है। अच्छा एक और बच्चे ने निकल शायद आई फ्लू। अब ठीक है? तो उधर दर्द है क्या?
मैम पहले एक आइस में था, अब दोनों आइस में हो गया है। फिर पढ़ कैसे रही है ऐसे? दिख कैसे रहा है तुझे? मैम एक आइस से दिख जा रहा था, पर दोनों से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, दवाई डाल रही हूँ। तो एक आंख से ऐसे पढ़ रही है? ये तो बहुत ही पेनफुल होगा, स्क्रीन पे तो दर्द होता होगा। बेटा अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो एग्जिट कर लियो, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लियो, ठीक है? यो मैम। ठीक है, इतना परेशान मत हुई। और तुम लोग आंसर लिखोगे या नहीं लिखोगे? 2 मिनट मैम लिख रही हैं। 2 मिनट हुए, 2 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट और दूंगी मैं, इतना मुश्किल तो था नहीं। तमन्ना, अपनी आंखें क्लास के टाइम बंद रखना चाहिए, तुमने हमें दे दिया तो। मैम देखने से नहीं होता है, कांटेक्ट से होता है। नहीं 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 नहीं, हो सकता हो जाए ऐसे। वायरल है ना? यो मैम। बेटा तुम्हारा वायरस कंप्यूटर में आ गया तो, कंप्यूटर वायरस मुझ में आ गया तो आंखें बंद कर चल। मैम चश्मा पहनना है। अच्छा, काला चश्मा ला के क्लास ला रही हैं। नाचने मत लग जाइयो, काला चश्मा भगवान के लिए। तुम लोग आंसर भेजोगे या नहीं? क्या फायदा पढ़ा के, पढ़ के तो आते नहीं हो। लास्ट का मिनट चल रहा है, इसके बाद नहीं वेट करूंगी, मैं जा रही हूँ आगे। इतना लंबा भी नहीं था, तुमको पूरी लाइन थोड़ी लिखनी थी, 1 2 3 4 ही लिखना था, ये पता है ना? चलो पलक, शुक्रिया पलक। बी कैपिटल होगा इसका, ठीक है? यो। और उसका ई कैपिटल होगा। चल तू टाइपिंग भी कर सकती है, गुड पलक, वेरी गुड। अब उसके आंसर देख के मत लिखना, 1 मिनट और वेट करूंगी, जो टाइप कर रहे हैं उनका आंसर फटाफट आ जाएगा। वेरी गुड पलक। जगदीश, थिरॉन नहीं है बेटा, दैट इज इंसेक्ट। गुड। नहीं तान्या, दैट इज हुमुलिन। गुड। गुड विशाल, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सच में लिख लेते हैं। ड्यूरिंग जेनेसिस के स्पेलिंग किसी ने थोर लिखे, अबे क्या कर रहे हो? मैं वो गलती से हो गया। हम्म ओके दीक्षा। मुस्कान, वेरी गुड पल्लवी, रिया, प्रीति, विशाल, तान्या, जगदीश एंड पलक, शाबाश। अनामिका, गुड। ह्यूमिलिन, HUMULIN। ओके अंकिता, गुंजन। लास्ट 30 सेकंड डाल दो जिसने जो लिखे हैं, एंटर प्रेस कर दो। हेलो सोनम। ओके, आई थिंक इतना ही है बच्चों ने किया। अच्छा कोई और भी वही है, साक्षी, वेरी गुड साक्षी। अंकिता, एक ही आया आपका। कृतिका, ईशानी, पायल, किंजल, अरे किंजल आ गई तुम। अर्चना, अर्चु इज वेरी गुड, शाबाश। आंसर इज करेक्ट, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन इज कॉल्ड, तानिया इट इज ह्यूमुलिन, ओके? ये उसका नाम है, ये याद रखना है, ओके? बोलेगी या नहीं? यस मैम। बोल क्यों नहीं रही? तेरे गलत हुआ ना सिर्फ, इसलिए बता रही हूँ, इसे याद रखना। कल भी तूने बोलते हुए गलत बोल दिया था, ठीक है? इट वॉज मेड, कौन से ईयर में मेड हुआ है ये? 19। 1983। हाँ, किस कंपनी ने बनाया था? एली लिली। लिली कंपनी। लीली कंपनी। एंड दे यू द होस्ट है जो उन्होंने यूज करा था, दैट वाज ई कोलाई। एक चेन में बस अमीनो एसिड थे 21 और दूसरे के पास 30 BT कॉटन में BT स्टैंड फॉर बैसिलस का बी बड़ा, बैसिलस का बी बड़ा, फिर इन जेनेसिस का टी छोटा। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, बेटा इंसेक्ट्स के रेजिस्टेंट होता है। एक एग्जांपल हमने बुलवर्म पढ़ा है, लेकिन बाकी तो इंसेक्ट है ना। देन एक्टिव टॉक्सिक बिकम टॉक्सिक इसलिए क्योंकि कौन सा पीएच होता है? एल्कलाइन। और पीएच हम कह सकते हैं हाई पीएच है ना?
शाबाश, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल। चलो, सो हम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे बीटी कॉटन के पास। अब हम चलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस पे। आज हमको मेनली इस पे फोकस करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। आरएनए इंटरफेरेंस से पहले आपको छोटी छोटी सी कुछ चीजें की जरूरत है पता करने के लिए। तो पहले फुल फॉर्म उसकी ना लिख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तो ये फुल फॉर्म लिखो फटाफट, फिर समझाती हूँ। देखो, जैसे हो जाए थम्स अप कर देना। दिस इज आर्गे नॉट। आपको शोर तो नहीं आ रहा? नो मैम। एक्चुअली यहाँ पे वो चल रहा है बुलडोजर, तो इस वजह से थोड़ा शोर है। ओके जी। तो आरएनए इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? देखो, ये बहुत ही ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मतलब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस तो मैक्सिमम है। एक तो बीटी कॉटन और एक आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है जी। जो आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है? आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो जाता है और किसी प्रोसेस में इंटरफेयर करता है, तो उसको आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी को ही हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। कि कोई जीन है डीएनए के अंदर, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे, हम उससे प्रोटीन नहीं बनने दे रहे, इसलिए हम इसको बोलेंगे जीन साइलेंसिंग भी, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग, और एक एंटी सेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं हम इसे, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। पहले तो ये तीनों नाम इसी के हैं, राइट। अब क्या होता है कि मान लो ये टेक्निक क्यों यूज हुई है, यहाँ पर ये यूज हुई है प्लांट को पेस्ट के रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो आप इसमें एग्जाम्पल पढ़ोगे टोबैको प्लांट का। अब टोबैको प्लांट की खास बात क्या है? हाँ मोहित मैम मुझे क्वेश्चन था। बोलो। मैम क्या कल को छुट्टी होगी? रक्षाबंधन है ना? यो मैम। हाँ बेटा, छुट्टी होगी। सभी क्लासेस से कि केमिस्ट्री की लगेगी? बेटा वैसे तो टेक्निकली छुट्टी होनी चाहिए, पर आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, वेट कर लेना, है ना। आज आपको मैसेज आ जाएगा, आज तक नहीं तो कल सुबह तक मैसेज आ जाएगा। वैसे तो हॉलीडे होता है, फिर भी वो आपको मैसेज कर देंगे, है ना। आयुषी मैम डालते हैं ना मैसेज। यो मैम। अभी टेस्ट का भी कौन सा सिलेबस आएगा? क्या? अभी टेस्ट का भी है, कौन सा सिलेबस आएगा? नहीं बताया? नो ठीक है, मैं बोल देती हूँ, उनको बता देंगे। नलायको, नलायको। तो बैगों के प्लांट के बीच में ये की पूछा तुमने है? इधर आओ। तो टोबैको का प्लांट है, ये खास क्यों है? सबसे पहले इस नीट का क्वेश्चन बनता है कि ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो पहला प्लांट जिसको जेनेटिक की मदद से हमने मॉडिफाई किया है ना, वो टोबैको प्लांट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। अब टोबैको प्लांट के साथ दिक्कत पता है क्या थी? कि मस्त टोबैको का प्लांट है, ठीक है, मस्त गुटखा बनता है इससे, कि आराम से बैठ के मनीषा तमन्ना साथ में खाते हैं, है ना। नो मैम। हंस की रही है विन। तो ये टोबैको का लेट्स से प्लांट है, बढ़िया से जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसके पास आके ना एक इन्फेक्शन कर देता है एक राउंड वॉर्म। उस राउंड वॉर्म का नाम है, ये है निमेटोड। निमेटोड का मतलब होता है राउंड वॉर्म। देखो यहीं से क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा के देते हैं। और राउंड वॉर्म में एग्जांपल आपने किसका पढ़ना है? मिलेडोगाइनी। अभी आपको याद करना है। इनकोनिटा। इनकॉग्निटा, ठीक है। तो ये है उस निमेटोड का अजीब सा नाम, ठीक है जी, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। तो ये क्या करता है, ये टोबैको के रूट के पास जाता है और उसमें पे गुर ऐसे सर्कल बना देता है, छोटे छोटे से नोड्स बना देता है। नोड्स बनने की दिक्कत पता है क्या है? कि ये जो नोड्स है ना, ये हेल्पफुल नहीं है, ये करते हैं नुकसान। नुकसान क्या करते हैं? अब जो रूट्स है ना, वो सॉइल से ना तो न्यूट्रिएंट सही से ले पाते हैं, ना पानी सही से ले पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी अल्टीमेटली? प्लांट की डेथ हो जाएगी। यस यस, इन्फेक्शन के बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? प्लांट डेथ। तो मुझे बताओ साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रूट। हाँ प्रिया बोलो।
मैम ये जो सर्कल है ये उसके रूट्स के बीच में होंगे? हाँ, रूट सर्कुलर फॉर्म में चली जाती है, नोट्स बन जाते हैं उसमें। यो मैम। ठीक है, अगर पिक्चर दिखाऊं तो एनसीईआरटी में पिक्चर भी दे रखी है, ये देख, ये सर्कल दिख रही है ये वाली, यस, यो मैम। ठीक है। अब देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हो गया। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन है रूट्स, ये नीट्स का क्वेश्चन था। आप देखोगे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। पॉजिटिव एजेंट कौन है? नो इट्स अ निमेटोड, है ना? बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि अजीब सा नाम देख के बच्चे बैक्टीरिया लिखाते हैं, बैक्टीरिया नहीं है, निमेटोड इज नथिंग बट द राउंड वॉर्म। ठीक है, मिलेडोगानी इनकॉग्निटा, ठीक है। यो मैम। इस प्लांट को स्टडी कर रहे हो आप? टोबैको। टोबैको स्टडी कर रहे हो, राइट? सो ये केस था हमारा निमेटोड के साथ, मिलेडोगानी इनकॉग्निटा के साथ, कि टोबैको प्लांट को ये मारा था। तो हमने क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इस प्रोसेस को रोकना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास अब बीटी कॉटन के केस में तो हमने बैक्टीरिया से कुछ निकाल लिया, लेकिन इस केस में साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि लेट्स से निमेटोड की बॉडी में कोई प्रोटीन तो होगा ना जो बहुत इसेंशियल है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। जैसे अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड काम ना करे तो हमारा सर्वाइवल ज्यादा दिन है नहीं, एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही निमेटोड की बॉडी में भी तो कोई प्रोटीन होगा ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो ना बने तो निमेटोड मर जाएगा। हो सकता है ऐसा कुछ? यो मैम। बिल्कुल होता है। उन्होंने इसी चीज को निकाला, उन्होंने कहा कि आरएनए इंटरफेरेंस से क्या करेंगे कि अगर ये निमेटोड है, इसकी बॉडी में ये जो एसेंशियल प्रोटीन बन रहा है ना, इसको नहीं बनने देंगे। तो निमेटोड अपने आप क्या होगा, निमेटोड को अपने आप यस। तो निमेटोड की बॉडी में उसका एसेंशियल आरएनए की उसके एसेंशियल प्रोटीन की सिंथेसिस को हम रोक देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया उसकी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को। और जिसकी मदद से हमने इंटरफेयर करा वो है लेबोरेटरी में बना हुआ एक आरएनए का स्ट्रैंड। सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है कि मैं बाहर से आरएनए का स्ट्रैंड लाऊं और इसके अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन बनना है ना उसकी सिंथेसिस को रोक दूं। बात समझ आई? यो मैम। यस मैम। ठीक है, ये लिख लिया आपने? इससे क्वेश्चन आता यो है? मैम। यो मैम। देखो अगर ना समझ आए मुझे बता देना, मैं दोबारा से तुम्हें पढ़ा दूंगी, लेकिन कोई भी ऐसे यो करके आगे मत चले जाना, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है हमें, हमारे पास 2 दिन है और इसे खत्म करने के लिए चैप्टर। नाउ अब देखो, फुल फॉर्म में आपने पढ़ा एक डाइसर एंडोराइबोन्यूक्लियस प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो कुछ कटिंग करता है। रिस्क पढ़ा आपने RISC जो RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोई काम करेगा। स्लाइसर है जो चॉपिंग करता है, और siRNA स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs होते हैं, इनके काम अभी आपको आगे आएंगे। तो अगर मैं पूछूं, थोड़ी देर में पूछूंगी प्लांट के बारे में, चलो आगे चलते हैं। तो RNA इंटरफेरेंस में हुआ क्या, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्लांट का सेल लिया, ठीक है? तो ये प्लांट का सेल ले लेते हैं हम। बोलो। मैम जो निमेटोड्स हैं उनमें मतलब कि न्यूट्रिशंस भी होते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यो मैम। मेरे एरिया में लाइट जा रही है ना, मैंने बताया था, तो उसकी वजह से वो फिर से चली गई है। हाँ, निमेटोड बेटा राउंड वॉर्म होते हैं ना, दे आर ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट, तो बिल्कुल उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होती है, कीड़े तो होते हैं वो। मैम वो एजेंशियल पार्ट को रोकता है? हाँ मैम आपने एक बताया ना कि वो एजेंशियल पार्ट को रोकता है, मैम कौन रोकता है? हो अच्छा, देख ये निमेटोड है, दिख रहा है आपको? यो मैम। है ना, ये कैमरा बंद कर रही हूँ बिकॉज ऐसे ज्यादा एनर्जी खींचेगी इसकी, ये क्योंकि लैपटॉप मेरे को अगला लेक्चर भी लेना है ना। देखो ये निमेटोड है, राइट? तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये निमेटोड प्लांट के अंदर जाके इन्फेक्शन ना कर पाए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, निमेटोड की बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो निमेटोड को जिंदा रखने के लिए चाहिए,
उसकी सिंथेसिस रोक दूंगी। तो मैं जिसकी सिंथेसिस रोक रही हूँ वो निमेटोड की बॉडी के अंदर उसके इसेंशियल प्रोटीन की सिंथेसिस रोक रही हूँ। ठीक है यो मैम। यो ना, आप क्लियर हुआ? तो देखो, यो मैम। कुछ मत कर, मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, प्लांट सेल ले लेते हैं। तो ये प्लांट का रूट है ना, मैंने उसका सेल यहाँ रख दिया। ठीक है, साथ साथ बनाओ, इसे साथ साथ बनाओ बेटा, ये खराब हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में बहुत खराब लिखा है। ये प्लांट सेल है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज चाहे आरएन इंटरफेरेंस होगा कोई बात नहीं, बाकी टॉपिक कल कर लेंगे, आज इसे अच्छे से करते हैं, मतलब परसों कर लेंगे। तो प्लांट सेल लिया मैंने क्या किया, बाहर से मैंने किसी और ऑर्गेनिज्म से, अभी उसका नाम नहीं ले रही मैं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म से मैंने ऑब्टेन कर लिया एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखना आरएनए लेना आपने, और मैंने ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट के सेल में डाल दिया। इतना क्लियर है? यो मैम। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपने प्लांट की बॉडी में डाल के रखा हुआ है, बस आपको इतना ही करना था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेके प्लांट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करके रखना था। क्लियर इतना? यो मैम। यो मैम। लोग देखो, ये तो मैंने कर ही लिया डाइसर से। कोई ना, चलो तो मैं और सिंपल करती हूँ। प्लांट की बॉडी में जब इसको डालोगे ना, प्लांट के सेल्स के अंदर, तो ये क्या होगा, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, अब देखो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, राइट? ये एक्सप्रेस होगा तो ये करेगा क्या, अगर इसको प्रोटीन बनाना है तो पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, ऐसे करेगा। यो मैम। यो मैम। ठीक है, पर क्या है ना कि जब ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है ना, तो प्लांट के सेल के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है हमारे पास डाइसर। डाइसर क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को मैं थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में बना रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ब्रेक कर देगा छोटू छोटू में, ऐसे। सब उसने किसके अंदर करा है, तो डाइसर डाला तुमने, डाइसर ने क्या किया, चॉपिंग कर दी और प्लांट सेल के अंदर ही डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना दिए। ठीक है, इन छोटे छोटे डीएनए को हम बुलाते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये करते कुछ नहीं है प्लांट सेल के अंदर, बस बैठे रहते हैं, सही टाइम का वेट करते हैं। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, इस सेल को, ये जो सेल है, सेल को करोगे तुम कल्चर, कल्चर करके तुम क्या बना लोगे, टोबैको प्लांट। यो मैम। अब जो टोबैको प्लांट बना है उसके हर एक सेल के पास छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होगा ना, यो मैम। तो लिखो इसे, विद इट्स ऑल सेल्स हैविंग स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। क्लियर इतना? सबने लिखा? हम लिख रहे हैं। लिखो। तो अभी तक हमने पहले पढ़ा कि दिक्कत ये है कि एक बीमारी होती है, वो बीमारी करता है एक राउंड वॉर्म। ठीक है, हमने कहा कि हम प्लांट को ऐसा बनाएंगे कि उसको राउंड वॉर्म ना लग पाए। तो अभी हमने राउंड वॉर्म को कुछ नहीं किया, अभी हमने एक प्लांट लिया, उसका टिश्यू सेल लिया या टिश्यू लिया, उसके अंदर हमने अपनी मर्जी का एक आरएनए डाला, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जैसे वो आरएनए उसके अंदर गया वो चॉप होके पड़ा है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए की फॉर्म में पड़ा है प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट सेल को हमने ग्रो कर दिया, अच्छे से पूरा प्लांट बन गया, इस प्लांट को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस प्लांट में, नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, आप इन्फेक्शन कराओ। तो इन्फेक्शन अकर इन टोबैको प्लांट, पीछे वाले के। अब ये जो टोबैको प्लांट है, ये कौन सा टोबैको प्लांट है, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट टोबैको प्लांट। मॉडिफाई लिख लो, चलो मॉडिफाइड। हाँ मोहित बोलो। क्लास कट हो गई थी क्या बेटा? मैम, मेरी क्लास कट हो गई थी, आप थोड़ा सा रिपीट कर दोगे मैम? वो हाँ, हमने क्या किया अभी तक बेटा, वो निमेटोड बीमारी कर रहा था ना, सुना था ना उसके बारे में? बेटा कुछ नहीं किया, अभी हमने निमेटोड को साइड रखा, हमने टोबैको प्लांट का ये रूट दिख रहा है आपको, यहाँ से एक सेल लिया और उसके अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए निकाल के डाल दिया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे काम आएगा। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने प्लांट सेल के अंदर डाला, तो एक डाइसर नाम के मॉलिक्यूल ने इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटू छोटू में तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, जब इसने इसे छोटे छोटे पार्ट में छोड़ दिया, तो हर एक फ्रेगमेंट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का कहलाता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो अभी तक हमने बस इतना किया, फिर इस प्लांट सेल को हमने और कल्चर करके एक पूरा प्लांट बना लिया। तो एक टोबैको का नया प्लांट बना है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। क्लियर? जो आरएनए होता है वो स्ट्रैंड तो होता नहीं है।
दोबारा बोल बेटा। मैम जो आरएनए होता है वो तो होता नहीं है। बेटे डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, सब तरीके के होते हैं, मिलते कम है। ठीक है, हमने स्पेसिफिकली ये ढूंढ के निकाला है। ओके, पर होते हैं। चलो आगे चलो। यो मैम। यो अभी मॉडिफाइड टोबैको प्लांट है, मॉडिफाइड टोबैको प्लांट के अंदर क्या हुआ? इन्फेक्शन। हाँ, हमने इसके अंदर करा दिया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कराया मतलब निमेटोड लगाया हमने, है ना? यो निमेटोड ने क्या किया होगा? प्लांट के रूट्स को क्या करा होगा? खाना स्टार्ट किया होगा ना? यो मैम। यस इसने करा ईट कर दिया प्लांट सेल को। अब जब उसने प्लांट सेल को ईट किया तो उसकी बॉडी में क्या होगा? देखो, अब यहां से निमेटोड की बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, तो निमेटोड की बॉडी के अंदर जब निमेटोड ने प्लांट को खाया तो प्लांट के अंदर कौन से दो मॉलिक्यूल पड़े थे? सिंगल स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए पड़े थे ना? तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए को अगर हम देखें ना तो उसका एक स्ट्रैंड कहलाता है सेंस और दूसरा स्ट्रैंड कहलाता है एंटी सेंस। ठीक है, हाँ, तो अभी इनके अंदर वही होने वाला है, क्या कहते हैं हम अपना, व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रांसक्रिप्शन। तो मुझे बताओ, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक बार के लिए पीछे जाना और याद करके बताना कि जब ट्रांसक्रिप्शन होना होता है ऐसे दो स्ट्रैंड से, तो एक को हम कहते हैं टेम्पलेट, दूसरे को हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट। कौन से स्ट्रैंड से होता है ट्रांसक्रिप्शन? टेम्पलेट टेम्पलेट से होता है। टेम्पलेट को देख के एक छोटा सा एमआरएनए बनता है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या होता है? सेंस या एंटीसेंस? एंटीसेंस ना। तो जो नया वाला स्ट्रैंड है वो एंटीसेंस को देख के बना होगा ना, यानी कि जो नया वाला एमआरएनए का स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटीसेंस के। यो मैम। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाली हूँ। अब जो निमेटोड है, निमेटोड की बॉडी में भी तो एसेंशियल प्रोटीन बन रहे होंगे ना? तो देखो, निमेटोड की बॉडी में क्या हुआ, उसका कोई एसेंशियल जीन है। ठीक है, इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करा और क्या बना दिया? एक स्ट्रैंड बना दिया एमआरएनए का। ठीक है, एमआरएनए का उसने छोटा सा स्ट्रैंड बना दिया, दैट इज अ सेंस स्ट्रैंड कहेंगे ना हम उसको। ये है हमारा एसेंशियल स्ट्रैंड। तो ये तो हुआ निमेटोड की बॉडी में। दूसरी तरफ निमेटोड की बॉडी में रेडीमेड बने हुए दो स्ट्रैंड्स आए हैं जो हमने पीछे से डाले थे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। एक है सेंस, एक है एंटीसेंस। अब निमेटोड की बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क पता है क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के कोलैबोरेशन से बना है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन है जिससे मिलके एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं रिस्क। रिस्क आके लगेगा यहाँ पे और वो क्या करेगा? वो इनमें से एक स्ट्रैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, कौन से स्ट्रैंड को वो डिस्ट्रॉय करेगा? इट विल डिस्ट्रॉय द सेंस स्ट्रैंड, तो वो इसको कर देगा डिस्ट्रॉय। तो कौन सा स्ट्रैंड बचा है एट द एंड? एंटीसेंस। एंटीसेंस स्ट्रैंड बचा। मैम आप नेमेटोड वाला फिर से बता दोगे? मुझे लग रहा है फ्लो टूट गया यार एक सेकंड, रुको यार, मैं तुमको ना नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। बना नहीं फ्लो, एक्चुअली पीछे ना ये खुदाई चल रही है, मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है इनकी। एक मिनट रुकना, मैं दरवाजा बंद करके आऊँ। हेलो, आवाज आ रही? सॉरी यार, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन आज हमारी सेट रोड पे हो रही है। दोबारा से समझाती हूँ तो बहुत ही कंफ्यूजन होगा। मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गया। देखो, मैं मानना किसको चाहते हैं हम कि कौन इन्फेक्शन ना करे? नेमेटोड निमेटोड का नहीं, इनकॉग्निशन नाम है उसका। यस मैम।
अब सब इसी का नाम बोलेंगे, ठीक है, निमेटोड नहीं बोलेंगे, क्लियर। एक कहानी निमेटोड की लिखते हैं, एक तरफ दूसरी लिखेंगे। तो निमेटोड की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, निमेटोड की बॉडी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो निमेटोड की बॉडी के अंदर क्या हुआ कि उसकी बॉडी में उसका अपना डीएनए होगा, है ना, डीएनए एक्सप्रेस करके क्या बनाया होगा, एमआरएनए, यस मैम। है ना। एमआरएनए कौन सा स्ट्रैंड बना होगा, बेसिकली इसको मैं बोल सकती हूँ सेंस बना, सेंस जैसी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है, ठीक है। एमआरएनए बना, अगर ये एक्सप्रेस हो गया तो प्रोटीन बन जाएगा इसेंशियल और ये सर्वाइव कर जाएगा, है ना, यही होगा। हमें इसी को रोकना है, ये जो एमआरएनए बहुत इसेंशियल है, इसी को रोकना था हमें। इसके लिए हमने क्या किया, हमने टोबैको के प्लांट को तैयार किया। हमने टोबैको के प्लांट को कैसे तैयार किया ना, ये कहानी है जो हमें समझनी है। देखो टोबैको का ये प्लांट है, लेट्स से इसका मैंने रूट का सेल लिया और इसके रूट के सेल में मैंने क्या किया, इसको बड़ा करके लिख रही हूँ मैं, ग्रीन से बनाते चलो, इट मेक सेंस ना। हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ध्यान से सुनेंगे सारे, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंट्रोड्यूस किया। पहला क्वेश्चन नीट का यही आता है कि आपने डाला क्या है, तो आपने जिससे ये प्रोसेस स्टार्ट किया है ना, आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से, ठीक है, याद रखना इससे स्टार्ट किया था। लेकिन जब प्लांट सेल के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाता है ना, तो उसका एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम का नाम क्या है, डाइसर। डाइसर। हाँ डाइसर। तो डाइसर एक्टिवेट हुआ और उसने क्या किया, इस डबल स्ट्रैंडेड के स्ट्रक्चर को छोटू छोटू पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है जी, इतना क्लियर। इसने किया ये किया हमारे डाइसर ने, राइट। अब पूरा प्लांट बड़ा हो गया, अब देखो इन्फेक्शन यहाँ कराते हैं, तो फाइनली मिलाइडोगानी ने इसको खाया होगा, है ना, यहाँ हुआ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ तो सब बाकी की कहानी अब हम कहाँ पढ़ेंगे, मिलाइडोगानी के पेट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। करूँ आगे, यहाँ तक लिख लिया मैम नेमाटोड्स में हुआ, हाँ। जो इन्फेक्शन आपने बताया वो नेमाटोड्स में हुआ है। इन्फेक्शन निमेटोड ने प्लांट को किया, यो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते हैं, कोई ना, क्या हो गया, पहली बार पढ़ रही है, अगर अभी भी समझ एक बार से आ गया तो फिर मतलब कमाल है, इतना इजी टॉपिक ही नहीं है। यहाँ लगा देते हैं हम इन्फेक्शन, यहाँ पे उसके रूट्स को हुआ है, अब ठीक है। यो मैम। चलो आगे देखते हैं फिर निमेटोड के पेट में क्या हुआ। तो अब कहानी पढ़ते हैं हम, निमेटोड के पेट में हमें ज्यादा सेंस बनेगा। इतना खराब भी नहीं दिखता होगा ये। देखो इसके पास जो प्लांट का सेल आया, उस सेल के अंदर से कौन सा स्ट्रक्चर आया, कौन सा स्ट्रक्चर आया, जहाँ पे इन्फेक्शन हुई होगी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए। हाँ, ये जो छोटा सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन्हें हम क्या बुलाते हैं, स्मॉल इंटरफेरेंस। हाँ वेरी गुड, समझ रहे हो तुम। तो ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए आगे बेटा जैसे ये बॉडी में एंटर करते हैं ना, इनको डबल स्ट्रैंडेड में देखिए एक एंजाइम इनके पास आके चिपक जाता है, ठीक है। तो मैं एक ही फ्रेगमेंट बना रही हूँ, तो एक एंजाइम आएगा, ये siRNA लिख रही हूँ मैं, इसके ऊपर एक एंजाइम आके चिपकेगा और इसको क्या कर देगा, खोल देगा पहले तो, और फिर इन्हें अलग करेगा। तो देखो इसने पहले खोला, उसके बाद क्या किया, एक स्ट्रैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, बस एक को रहने दिया, ठीक है। ये जो एंजाइम आया था इसका नाम क्या है, वेरी गुड, ठीक है। दूसरी तरफ मिलाइडोगानी इनकॉग्निशन में खुद से पहले कौन सा एमआरएनए बना हुआ है, क्वेश्चन रिपीट। मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया में कौन सा पहले इसेंशियल एमआरएनए बना हुआ है, सेंस वाला। सेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंस। यहाँ पे जो सा स्ट्रैंड बचा है दैट इज एंटी सेंस, यो मैम। क्योंकि हमने सेंस तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब क्या लगता है ये दोनों आपस में जाके बॉन्ड बनाएंगे, तो ये तो मिलाइडोगानी का ही है ऑलरेडी। तो जैसे ही हमें एंड में देखने को मिलेगा, मैं नीचे बनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इसे, अगर ये क्लियर हो गया तो बस खत्म हो गया, इतना सही था टॉपिक। बोल पूछ क्या, ब्लू कलर का बनाया है आपने सेंस, ये कहाँ से बना, ये ना मिलाइडोगानी की बॉडी में देख पीछे बना हुआ था ना एसेंशियल वाला, ये वही है। मिलाइडोगानी के अपने डीएनए से जो प्रोटीन बनता होगा, जैसे मेरी बॉडी में प्रोटीन बनता है तो मेरी बॉडी फंक्शन कर रही है ना, मसल प्रोटीन बन रहा है, वैसे मिलाइडोगानी की बॉडी में भी कोई एसेंशियल प्रोटीन बन रहा है, ये उसका एमआरएनए है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जो हमने बाहर से हम लाए थे एंटीसेंस,
और जो मिलाइडोगोनी का अपना इंपॉर्टेंट था सेंस, उन्होंने आपस में बना लिया डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, है ना। अभी जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, क्या ये आगे ट्रांसलेशन कर पाएगा? नहीं, ये तो डबल स्ट्रैंडेड बन गया ना, अब तो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो जब ये आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर ये जो रिस्क होता है ना, रिस्क के साथ ही एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है आर्गेनॉट प्रोटीन। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। आ गया प्रोटीन, दैट इज आर्गेनॉट प्रोटीन। आर्गेनॉट प्रोटीन आएगा और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो जो बहुत एसेंशियल प्रोटीन था बनने वाला मेलोडोगनी इनकॉग्निशा की बॉडी में, वो नहीं बन पाया ना। यस मैम। अल्टीमेटली मेलोडोगनी का क्या होगा? वो हो जाएगा, यस, वो मर जाएगा, राइट। तो इन्फेक्शन। प्रोटीन हाँ? क्या करेगा? ये प्रोटीन क्या करेगा ना मैम? इसेंशियल प्रोटीन है, तो अगर ये मिलाइडोगनी की बॉडी में बनता तो उसको सरवाइव कराता, लेकिन अब ये नहीं बन पा रहा ना, तो ये उसको मरवा देगा। ठीक है, हाँ पूछ क्वेश्चन पूछ। मैम मैम जब ये सेंस और एंटी सेंस जो आपने बाहर से डाला तो उसमें कोई मतलब बॉन्ड बना कि नहीं बना? सेंस और एंटी सेंस जब मैंने बाहर से डाला ना, तो उनका जो एंटी सेंस वाला स्ट्रैंड था ना, उसी ने जाके जो इसेंशियल प्रोटीन का सेंस स्ट्रैंड है उससे बॉन्ड बनाया है। यो मैम। और पूछो। मैम ऐसे That's it? मतलब मैम बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोल। मैम अब आ रही है? हाँ बोल। मैम ऐसा करते हैं कि पहले जो तंबाकू बनाते हैं उनके रूट का एक सेल लेते हैं, फिर उस पर कल्चर करते हैं, उसमें RNA डाल के। हाँ, एक सेल लेते हैं, उसमें ये मॉडिफाई हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डालते हैं, फिर उसके बाद उसी को कल्चर करके हम पूरा प्लांट बनाते हैं। उसके बाद उसमें ये इंटेंशनली हम ये मिलाइडोगनी को लगवा के देखते हैं कि वर्क करा या नहीं। यस ओके मैम। मैम ये जो DSRNA है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? कौन सी वाली बेटा? डबल स्ट्रैंडेड RNA। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेटा। जो ये इनएक्टिव बना है इसका मतलब क्या काम है, एक बार बता सकते हैं आप? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो ये इनएक्टिव बना है, मींस देखो, अगर ये जो सेंस वाला आरएनए हमारे पास mRNA, अगर ये अकेला रहता तो इसने आगे क्या करना था? ट्रांसलेशन, और फिर उसने आगे बना देना था प्रोटीन, ट्रांसलेशन, है ना। प्रोटीन बनाता, मिलाइडोगनी जिंदा रहता। हमने पता क्या किया? इस सेंस के आगे एक एंटी सेंस वाला लगा दिया, तो ये ना ट्रांसलेशन कर पाया ना प्रोटीन बन कर पाया, इसलिए हम इसे कहते हैं ये इनएक्टिव हो गया, मींस नो ट्रांसलेशन। ठीक है, यो मैम। हाँ और पूछो, और कोई? ठीक है, नो मैम। ठीक है, मतलब समझ आया। अब क्वेश्चन लगा के देखिए। यो मैम। बेटा किसी को डाउट है मुझसे ऐसे ही पूछना पड़ेगा, लाइट नहीं है ना, मैंने फोन से एग्जिट मैम हाँ बोलो। मैम बोलो। अगर इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना हो तो कैसे आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन Yes, यही ma'am. आता है कि आरएनए इंटरफेरेंस में आपने किस ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन करा था? मिलाइडोगनी इनकॉग्निशा, दैट इज नेमेटोड। Yes, ma'am. दूसरा आता है आरएनए इंटरफेरेंस में आपने किसको यूज किया है? आपने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज किया है। देखो बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज हुआ है ना प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला था ना। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि आरएनए इंटरफेरेंस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज होता है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। और ये डाइसर वगैरह प्रोटीन आते नहीं है, पर मैंने ऐड कर दिया इन केस अगर पूछ ले तो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, अगर मिलाइडोगनी पे कोई क्वेश्चन या मिलता है तो थोड़ा सा थोड़ी तसल्ली हो जाएगी ना सबको। चलो ये ट्राई करो। क्वेश्चन पूछ रही थी ना तो ये ले क्वेश्चन है, लिटरली वही क्वेश्चन है। मेरे को स्क्रीन से ही देखना पड़ेगा क्योंकि मैं नेट नहीं ऑन कर सकती, फोन से कनेक्ट कर रखा है मैंने इस टाइम। अगली क्लास सपोर्ट नहीं होगी। करो करो, चैट में आंसर करो, मैं देख के करूंगी। जैसे हो जाए मुझे कोई माइक ऑन करके बताना। मैम कर दिया। ठीक है। सो आरएनए इंटरफेरेंस, द जीन इज साइलेंस। जो जीन होता है उसको साइलेंस कैसे करते हैं? लेट मी सी।
बस इतने से बच्चों ने करा है। विशाल, नैन्सी, शानी, तान्या, नेहा, पूर्वा, पल्लवी, अंकिता, दीक्षा, जगदीश, पूजा, प्रिया, मोहित, मुस्कान, रिया, स्वाति, अनुपमा, पायल, तेजस्विनी, श्वेता, गुंजन, आंचल, भूमि, कृतिका, हिना, नीलम, तान्या। तान्या दोबारा कर दिया। साक्षी, ठगुन, अच्छा ठीक है, नीचे कर दिया तुम लोगों ने। ओके दिव्या। हाँ रुशिन। सो आरएनए इंटरफेरेंस में जो जीन साइलेंस होता है, किसको यूज करके होता है? देखो, जो उसका एसेंशियल जीन था, ये उसका जो एमआरएनए बना था मेलाडोगानी इनकोग्निशिया का, उसको साइलेंस करने के लिए एक ही स्ट्रैंड हम देते हैं आरएनए का। ये बात सही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है। लेकिन जब हमने प्लांट बनाया था ना, तो हमने बाहर से यूज किए थे 2 स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से हमने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। तो आंसर रहेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही है, जिसकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस चलता है। समझ आई? यो मैम। तो ये नीट की लाइन भी है, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, और इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आंसर वुड बी ए। गुड। लेट्स सी और कोई है। ट्राई दिस वन। आपने इसमें 2 एग्जांपल पढ़ लिए तो आई थिंक आप ये कर पाओगे। आपको 3 आते हैं इसमें। अरे कर सकते हो ये ट्राई करो। हाँ ये बहुत इजी सर, एक से ही हो जाना था। ये किसी हो जाना था। यो मैम। तो कितने खुश हो गए, जल्दी हो गया। अच्छा, सबका स्टैंडर्ड आंसर है। शालिनी, श्वेता, तेजस्विनी, रुशील का ऊपर आया आंसर। तेजस्विनी नीचे क्यों बैठी है बेटा, ऊपर आ जा। नवप्रीत, मैच द कॉलम में एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले करेक्ट को हमने कर देना है कि हमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बीटी कॉटन इज बैसिलस thuringiensis। ए के साथ 4th आएगा, बी के साथ क्या आएगा? चलो बी नहीं आता तुम्हें, सी के साथ क्या आएगा? सेकंड। सेलुलर डिफेंस रीजन। हाँ, ए का 4। अरे ए के 4 हो गया। अच्छा हो, इसलिए खुश थे तुम। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं ना, मजा आता है। अच्छा अच्छा। आई थिंक दिस वाज ऑल। चलिए, तो आरएनए इंटरफेरेंस थोड़ा थोड़ा समझ आया, राइट? आरएनए इंटरफेरेंस थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो कोई बात नहीं। अब इसी का एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो कैसे टोमेटो है? जैसे घर में टमाटर आता है, तो टमाटर क्या होता है, जल्दी गल नहीं जाता अगर इसे बाहर रखो तो। तो उसकी जो वॉल होती है ना टोमेटो की, उसमें एक प्रोटीन होता है, दैट इज ए पेक्टिन। तो जो पेक्टिन प्रोटीन है, इसकी वजह से गलना ये स्टार्ट होता है। पता है कैसे? देखो, नेचुरली उसने गलना तो है ही है, वो सॉफ्टन होगा, फिर वो बेसिकली ओवर राइपन होता है। कोई फ्रूट बनता है ना, उसका सॉफ्ट होने का मतलब होता है कि वो ओवर राइपन हो गया, मतलब ज्यादा पक गया है ना। तो जब पक रहा होता है तभी खाना चाहिए उसको। जब ज्यादा पक जाए तो फिर उसके जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है ना, वो कम होने लग जाती है। मतलब खा सकते हो अगर वो खराब नहीं हुआ तो, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू थोड़ी सी कम हो जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब टमाटर नॉर्मल है, फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो ओवर राइपन होगा ना, तो उसके अंदर एक एंजाइम बनेगा, दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। अब इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज क्या करता है? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज पेक्टिन को डिग्रेड करने लग जाता है। ये क्या करेगा? ये करेगा डिग्रेड पेक्टिन। अगर ये डिग्रेड करेगा पेक्टिन, तो उससे टमाटर का कैसा हाल हो जाएगा? गलना शुरू हो जाएगा। हाँ, यस यस, तो वो गलने लग जाएगा। तो अगर तुम टमाटर को गलने से बचाना चाहते हो तो क्या करोगे? फ्रीजर में मतलब कोल्ड एरिया में रखेंगे। हाँ, एक तो गोल एरिया में रखोगे, लेकिन उसके बाद भी तो टाइम के बाद बेटा गलने लग जाएगा ना। यो मैम। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे टमाटर की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, कि वो 10-15 दिनों तक शेल्फ पे पड़ा फिर भी वो खराब ना हो। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुमने इतनी तो बायोटेक पढ़ ली है, सोच के बताओ क्या करना चाहिए। एंजाइम को हटा देंगे। कौन से एंजाइम को? यस। तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस से तुम क्या करोगे कि ये जो एंजाइम है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम, ये किससे बनता होगा? ये भी तो किसी जीन से बनता होगा ना। इसका जो जीन है वो कभी एमआरएनए बनाता होगा, उसके एमआरएनए से प्रोटीन बनता होगा, और ये प्रोटीन कभी फोल्ड होता होगा, और फोल्ड होके तुम्हारा ये एंजाइम बनाता होगा ना। यही होता होगा। कुछ मत करो,
आरएनए इंटरफेरेंस कर दो, इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल दो, ताकि जब इसका एमआरएनए बने, इस जीन का एमआरएनए बने, तो उसके साथ जाके तुम्हारा आरएनए लग जाए और इसको क्या कर दे, इनएक्टिव। तो फ्लेवर टोमेटो जो है वो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से ही बनाए गए हैं। तो इससे क्या होता है ना, कुछ टाइम तक तो ही चलता है, उसके बाद टोमेटो ऑब्वियसली टाइम के बाद राइपन तो करेगा ही, ठीक है, बाकी प्रोसेसेस भी डिग्रेड होने लग जाते हैं, लेकिन शेल्फ लाइफ टोमेटो की इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि टोमेटो जल्दी गलते नहीं है। तो ऐसे टोमेटो बनाए गए थे, पर ये जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है हमारे पास, तो इनकी ना काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो फ्लेवर से फ्लेवर टोमेटो बने, पर उसके काफी साइड इफेक्ट्स थे और कुछ मिसनॉमर था, इसलिए अब ये यूज नहीं होते मार्केट में। पर देयर वाज अ टाइम जब ये बन के रिलीज हुए थे मार्केट में, सोचो टमाटर जल्दी गलते नहीं थे तब। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा इससे, मैम। क्वेश्चन सुनो क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा, फ्लेवर सेवर टोमेटो को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज हुई है, और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसे गलाने के लिए, बस यूरोनेज एंजाइम, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम। दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, क्लियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरएनए इंटरफेरेंस। ट्रांसलेशन भी नहीं होगी? देख, अगर एमआरएनए ही, ट्रांसलेशन नहीं हाँ, तुमने एमआरएनए के सामने दूसरा स्ट्रैंड रख दिया ना, तो ट्रांसलेशन कैसे करेगा, उसको अकेले प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैम। मैम हाँ बोलो, पूछो। मैम इसके लिए हमने क्या डाला था बीच में? इसके लिए हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के डाल दिया था, जो कॉम्प्लीमेंट्री था एमआरएनए के। ये जो एमआरएनए है ना, जिसने आगे चल के पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बनाना है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाल दिया। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है सबको। यस मैम। देखो आरएनए इंटरफेरेंस ना एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, थोड़ी देर समझ आएगा, लास्ट के 3 लाइनें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर ना सारी थ्योरी लिख रखी है मैंने, आप बैठ के देखोगे ना, हर एक चीज आपको स्टेप में मिलेगी। एक बार इससे गो थ्रू करना, एक बार आप लोग आराम से उसको पढ़ना, उसके बाद आपको थोड़ा और समझ में आएगा। एक बार में जनरली है ना समझ ऐसा लगता है आता है, फिर जब आप बनाते हो ना इसको कॉपी में, तो ये प्रोसेस हो नहीं पाता है। ये मैं बता रही हूँ जितना मेरे को आज तक देखा है मैंने स्टूडेंट्स के साथ। तो पता है कैसे पढ़ना है इसको, आप एनसीईआरटी से पढ़ना, नोट से पढ़ना, फिर कॉपी पे खुद लिख के देखना कि तुमसे बन पा रहा है फ्लेवर सेवर टोमेटो, कि तुमसे बन पा रहा है ये मिलाइडोगानी इंकॉग्निशिया का केस। अगर तो तुम कॉपी पे बिना किसी चीज को देखे बना पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हें समझ आ गया। और अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसको दोबारा से पढ़ना है। समझ आई बात, राइट। मैम। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं अगर दोबारा से पढ़ना पड़े तो, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, इसके साथ होता है हमेशा। ओके, मैम। ठीक है, चलो। सो आरएनए इंटरफेरेंस, हाँ बोलो। तो हमने कर लिया फ्लेवर सेवर टोमेटो, और हमने कर लिया बीटी कॉटन, हमने कर लिया आरएनए इंटरफेरेंस, हमने कर लिया टोबैको प्लांट का एग्जांपल, राइट। और इंसुलिन भी कर लिया। यस मैम। अरे बहुत नहीं करा इंसुलिन, मैम कर हाँ लिया। कर लिया है। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ तुझे आज है। ऑल राइट, चलो यार कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। यार चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा, बेटा ट्राई दिस क्वेश्चन, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक कवर होगा आपका। मैंने कहा था ना अदर्स के टॉपिक आएंगे, आप अदर्स के टॉपिक करेंगे। हम्म, लेट्स सी। ओके, सो वी हैव, वेरी गुड मोहित, सबसे पहले तुम्हारा नीता
अंकिता, सपना, गुंजन, दीक्षा, विशाल, वी हैव तान्या, रिया, शगुन, प्रिया, रुशेल इस बार पहले दी आंसर, गुड। तान्या, अर्चू, हिना, नेहा, वैशाली, जगदीश, शालिनी। अर्चू अब रेगुलर हो गया, शाबाश। आरुषि, साक्षी, स्वाति, कृतिका, पायल, श्वेता। श्वेता थोड़ा देर हो गया शिवांशी के साथ है, कोई बात नहीं। देखो, which body of the government of India regulates GM? GM stands for Identical gene modification. जेनेटिकल genetic modification। और अगर मैं बोलूं GMO, बेटा माइक बंद कर लो, तो GM stand for जेनेटिक मॉडिफिकेशन Genetically modified organisms. modified organisms, right? जैसे टोबैको प्लांट जो था वो सबसे पहला GMO था, Organism. राइट? सबसे पहला GMO यही बना था, टोबैको प्लांट। नाउ ये कह रहे हैं विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की कौन सी वो गवर्नमेंट की बॉडी है। जैसे अलग अलग गवर्नमेंट की बॉडी होती है ना, चीजों को रेगुलेट करती है, एजुकेशन सिस्टम को एक बॉडी देखेगी, है ना, वाटर प्रॉब्लम्स को एक बॉडी देखेगी। तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी बॉडी है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की रिसर्च और सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, जो ये देखती है कि अगर मैं टोबैको प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं तो क्या प्रोसेस सही है, और अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, मान लो फ्लेवर टोमेटो बना दिया, तो क्या मैं मार्केट में उसको दे सकती हूँ? क्या लोग इसको खाएंगे तो बीमारियां तो नहीं होगी? तो क्या ये लोगों के लिए फिट है? तो जो प्रोसेस चलता है ना किसी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करना, उसके बाद उसको मार्केट में रिलीज करना, इस सबको रेगुलेट करने वाले गवर्नमेंट बॉडी का नाम पूछ रहे हैं, वो हिंदुस्तान में। सो इसका नाम है A, दैट इज GEAC। यस, वी स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। फटाफट एनसीईआरटी का पेज नंबर बताओ, कहाँ लिखा ये? 213. 213 में नीचे लिखा है, सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, राइट? मैम है मिला सबको? मिला? 210. Yo-yo ma'am. अंडरलाइन करो। ये देखो, ये नीट का क्वेश्चन आया था इस वाले पार्ट से, सिर्फ फुल फॉर्म आई थी। GEAC की एक बार फुल फॉर्म आ चुकी है, एक तो ये था, एक बार फुल फॉर्म आ रखी है, राइट? तो इंडिया में ये बोलो मैम ये तो एपिथेलियल टिश्यू में आता है ना? क्या एपिथेलियल टिश्यू में आता है बेटा? Ethical issues. एपिथेलियल टिश्यू में दिया हुआ है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी। एथिकल इश्यूज मतलब जैसे अगर मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे दिख नहीं रहा। तमन्ना। तो मान लो तमन्ना, आपने बोला मैंने एक ऐसा बनाना बनाया है जिसको खा के ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा पोटेशियम मिलता है सबको, ठीक है, कंपैरेटिवली पुराने बनाना की। अब आप कह रहे हो कि आपने वो बनाना बनाया है, तो आप कैसे, आप ऐसे तो कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे देगा, क्या पता वो बनाना खाने से हम लोग बीमार पड़ जाए। तो इंडिया में GEAC एक ऐसी बॉडी है, ऐसे लोग हैं जो पहले तो आपकी पूरी रिसर्च देखेंगे, आपने कैसे बनाया है भाई ये बनाना, फिर वो देखेंगे इस बनाना को टेस्ट करके कि अच्छा अगर मैं इसको एनिमल को खिला रहा हूँ तो उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये बनाना मार्केट में दिया जा सकता है या नहीं। फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर तुम अपना बनाना मार्केट में रिलीज कर पाओगे और लोग उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसको देखने के लिए गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो है GEAC। अब किसी को एथिकल इशू है, मान लो तुमने रिलीज कर दिया और कल को मनीषा कह रही है कि नहीं नहीं ये तो मेरा इन्वेंशन था, मेरे से तमन्ना ने चोरी किया है, तो तुम किसको जाके बोलोगे? तुम बोलोगे जाके GEAC कमेटी को, ठीक है? यो मैम। तो इसलिए एथिकल इश्यूज के अंदर आपको बस उस गवर्नमेंट का नाम दिया। Yo-yo ma'am. क्लियर है सबको? Yo-yo ma'am. हाँ पलक बोलो, बोलो बोलो। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और बोलूं? हम कर, हाँ बोल। मना किया तेरे को किसी ने कभी? बोल। मैम आपने मतलब पहले एक स्लाइड में आई थी ना, फिर आपने दूसरी बार स्लाइड से पढ़ाया। मैम उसमें आपने 2 स्टैंड बनाए थे ना, उसमें एक था सेंस और एक एंटी सेंस। मैम उसमें जो एंटी सेंस था उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? अरे बेटा बताया नहीं मैंने। यो देख मैम आपने बताया था, मैं मुझे भूल गया। देख, सबसे पहले जो एंजाइम आया था ना, इसको ऐसे बनाती हूँ, डॉक्टर, याद रखना, डॉक्टर क्या नाम रखे इसका? डॉक्टर एस, नहीं एस, क्या नाम रखे यार? अच्छा, डॉक्टर का सिंबल तो याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो जो सबसे पहले एंजाइम आया था ना जिसने डबल स्टैंडर्ड RNA को तोड़ा था, देख इसे, इसने डबल स्टैंडर्ड RNA को तोड़ा था, दैट वाज डाइसर। तो डॉक्टर का D पहले आया था, ठीक है?
जब उसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ा था तो उससे छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन गए थे, इन्हें हमने क्या बुलाया था? siRNA। siRNA बन गया इससे, ठीक है। तो सबसे पहले डाइसर आया और उसने तोड़ दिया डबल स्ट्रैंडेड को और उसके बाद siRNA बन गई। उसके बाद ये जो siRNA के छोटे छोटे स्ट्रैंड बने हैं ना, इनमें से एक डिस्ट्रॉय हो गया था और दूसरा बच गया था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था रिस्क, ठीक है, RISC। उसके बाद फाइनली जब आपका बनाया हुआ स्ट्रैंड कोलाइड करता है, जो मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया का स्ट्रैंड है, और इन स्ट्रैंड्स को तोड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा स्लाइसर, ठीक है, ओके। यो तो सबसे पहले कौन आया? डाइसर। लास्ट में आया स्लाइसर। हाँ, सबसे पहले आया डाइसर, पहले तो आपने प्रोटीन बताया था। हाँ, siRNA, फिर आया आपके पास पहले तो आपने आर्गिन्यूटिव प्रोटीन बताया था। बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, वही आ रही हूँ। पहले आया डाइसर, फिर आया siRNA, फिर आया आपके पास रिस्क, उसके बाद हमने क्या बोला इसको? स्लाइसर, राइट। अब जो रिस्क होता है ना, हाँ, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाती, पर पूछ लिया तो बता देती हूँ। जो रिस्क होता है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो रिस्क के अंदर ही एक प्रोटीन का पार्ट, जैसे मान ली ये बड़ा सा प्रोटीन है, इसको मैं रिस्क बोल रही हूँ, ठीक है। इसी के अंदर एक सेगमेंट है जिसको हम बुलाते हैं स्लाइसर, और इसी के अंदर एक सेगमेंट है जिस प्रोटीन का नाम है आर्गेनॉट, ओके। तो अगर वो तुमसे पूछ ले कि एंड के प्रोसेस किसने करे, बेटा माइक बंद कर, अगर तो वो तुमसे पूछ ले एंड के प्रोसेस किसने करे, तो आप आंसर दोगे रिस्क। अगर क्वेश्चन में रिस्क नहीं है और आर्गेनॉट प्रोटीन है तो बिल्कुल आर्गेनॉट प्रोटीन दोगे। अगर आर्गेनॉट प्रोटीन नहीं है, रिस्क नहीं है, स्लाइसर है, तो स्लाइसर दोगे। तो ऑर्डर आएगा इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने बोला रिस्क, फिर मैंने बोला स्लाइसर, और एंड में बोलूंगी आर्गेनॉट प्रोटीन। तो जो सा ऑप्शन में होगा वो दोगे। जनरली वो आपसे ये टर्म्स पूछते नहीं है, बेटा माइक बंद कर लो प्लीज। जनरली आपसे वो ये टर्म पूछते नहीं है, बट इनकेस पूछे तो आप ये ऑर्डर दे सकते हो, ओके। कोई ना, स्क्रीनशॉट लो इसको मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद करूंगी। आई विल फाइंड एन एनिमेशन, आई विल सेंड यू एन एनिमेशन, साथ में करेंगे उसको, ओके। अंडरस्टैंड, एक बारी में थोड़ा सा औखा हो जाता है। हाँ बोलो बोलो विशाल, बोलो, डाउट पूछो। जिसको डाउट है वो रुक सकता है, बाकी जा सकते हो, बोलो।